छोटे से गांव चंदौलीपुर में एक किसान रामलाल रहते थे। उनके पास खेत तो थे, लेकिन कम पैदावार और कर्ज की वजह से परिवार हमेशा तंगी में रहता था। उनकी सबसे बड़ी बेटी थी रेखा। रेखा बचपन से ही तेज, समझदार और मेहनती थी। जब दूसरे बच्चे गुड़ियों से खेलते थे, रेखा अपनी माँ से पूछती, अम्मा, पुलिस वाले कैसे बनते हैं? माँ हंस देती, लेकिन उसकी आंखों में चमक देखती। रामलाल दिन रात खेतों में काम करते और जब कभी थक कर बैठते तो रेखा उनका सिर दबाती और कहती, बाबा, एक दिन आपकी बिटिया वर्दी में होगी, लोग आपको सलाम करेंगे। गरीबी, तानों और तकलीफों के बीच रेखा ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसके पास न ढंग की किताबें थीं, न ट्यूशन, लेकिन गांव के मास्टर जी उसकी लगन देखकर मदद करते थे। रेखा स्कूल टॉपर बनी, फिर कॉलेज स्कॉलरशिप पर पढ़ी। रेखा ने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। दिन में घर के काम, शाम को खेत की मदद और रात को पढ़ाई, ये उसका रोज का नियम था। कई बार खाना नहीं मिलता, लेकिन वह कहती, सपने भूखे पेट भी देखे जा सकते हैं, अगर दिल मजबूत हो। कई सालों की मेहनत के बाद रेखा ने राज्य पुलिस सेवा परीक्षा पास की और एक दिन गांव में जीप से एक अफसर उतरी, वर्दी में चमकती रेखा, जिसे अब लोग कहने लगे, ऑफिसर बिटिया रेखा। गांव के वही लोग जो कभी कहते थे, लड़की क्या करेगी, अब उनके दरवाजे पर सलाम करने आए। रेखा ने अपने पहले काम के तौर पर गांव की सड़क बनवाई, लड़कियों के लिए स्कूल की लाइब्रेरी शुरू की और गरीब महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की। एक पत्रकार ने रेखा से पूछा, आपका सबसे बड़ा गर्व क्या है? रेखा मुस्कुराकर बोली, जब बाबा मुझे ऑफिसर बिटिया कहते हैं, वही मेरी सबसे बड़ी जीत है। शिक्षा। बेटियां बोझ नहीं होती, अगर उन्हें उड़ने की आजादी दी जाए तो वे आसमान छू सकती हैं।